दादाजी की मौत के 30 साल बाद जब माँ ने आखिरी सांस ली, तब जाकर वो चाबी मेरे हाथ लगी। पीतल की काली पड़ चुकी एक भारी चाबी जो माँ ने मरते वक्त मेरी हथेली में दबाई थी। उनकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा उस कमरे को मत खोलना, कभी मत खोलना। लेकिन सच ये है, मैं वो कमरा पहले ही खोल चुका था। गांव की वो हवेली जो पिछले 30 साल से बंद पड़ी थी, अब मेरी थी। चंदनपुर बुंदेलखंड का एक ऐसा गांव जहां शाम 6 बजे के बाद लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बस स्टैंड पर उतरते ही बूढ़े पंडित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, बेटा ठाकुर साहब के घर मत जा, वो घर इंसानों के लिए नहीं है। मैं हंस दिया। शहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर, मैं इन बातों पर क्या विश्वास करता। हवेली के दरवाजे पर जब मैंने ताला खोला तो लोहे का भारी किवाड़ खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था और एक ऐसी बदबू जो सिर्फ सड़ते मांस से आती है। लेकिन इस घर में तो 30 साल से कोई नहीं था। पहली रात मैं ऊपर के कमरे में सोया। आधी रात को नींद खुली, कोई बच्चा रो रहा था नीचे तहखाने में। मैंने खिड़की से झांका। गांव में कहीं कोई बच्चा नहीं रो रहा था, सिर्फ मेरे घर के नीचे से वो आवाज़ आ रही थी। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन पूरी रात वो रोना बंद नहीं हुआ। तीसरे दिन मुझे तहखाने का दरवाज़ा मिला। रसोई के पीछे एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपा हुआ, उस पर 7 ताले लगे थे। 7 को तोड़ने में मुझे पूरा दिन लग गया। जब आखिरी ताला टूटा तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया और उस हवा में किसी की सांस थी, किसी जीवित चीज़ की सांस। सीढ़ियाँ नीचे उतरती चली गईं। दीवारों पर लाल निशान थे, खून के, जो सूख कर काले पड़ चुके थे। कुछ निशान हाथों के थे, छोटे छोटे हाथ, बच्चों के। तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। उस पर एक मूर्ति रखी थी, आधी इंसान और आधी कुछ और। उसका चेहरा नहीं था, बस एक मुंह था जो कान तक फटा हुआ था और उसमें दांत, गिनती से ज़्यादा दांत। वेदी के चारों तरफ छोटी छोटी हड्डियां बिखरी थी। मैंने एक उठाई, वो बच्चे की उंगली की हड्डी थी। कोने में एक डायरी पड़ी थी, दादाजी की लिखावट में। उसमें लिखा था, आज तीसरी अमावस को 11वीं बलि दी। देवता खुश हैं, फसल अच्छी होगी, धन आएगा। लेकिन उसने कहा है, हर पीढ़ी में एक, जो न देगा उसे वो खुद ले लेगा। अंदर से मैंने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा था, मेरे बाद मेरा बेटा देगा, उसके बाद उसका बेटा। यही हमारे खानदान का कर्ज है। जो इसे तोड़ेगा वो जिएगा नहीं, वो सड़ेगा धीरे धीरे अंदर से बाहर। तभी मुझे समझ आया, माँ ने कभी बलि नहीं दी थी, इसलिए वो तड़प तड़प कर मरी थी। मैं डायरी लेकर भागा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीछे से आवाज़ आई। पहले एक बच्चे की हंसी, फिर 2 बच्चों की, फिर 10, फिर सैकड़ों, और फिर अंधेरे से एक आवाज़ आई, चाचू रुको न। उस रात मैंने हवेली में आग लगा दी। पेट्रोल के 2 कनस्तर, पूरा घर धू धू करके जल उठा। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे, कोई आग बुझाने नहीं आया। बूढ़े पंडित ने बस इतना कहा, देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। मैं शहर लौट आया। आज 3 महीने हो गए हैं। कल रात मैंने आईने में देखा, मेरी छाती पर एक छोटा सा हाथ का निशान उभर आया है, बच्चे का हाथ, और वो बाहर नहीं, अंदर की तरफ से दबा हुआ है। आज सुबह से मेरे पेट में कुछ हिल रहा है। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, एक्सरे साफ है, लेकिन मुझे पता है कुछ है। मुझे उसकी सांस सुनाई देती है मेरे अंदर से। कल अमावस है और मेरे पास देने के लिए कोई बच्चा नहीं है।